मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। आज हम बात करेंगे जो प्रश्न उठते हैं हमारे हृदय में, दिल में, मन में। तो ये प्रश्न क्या है और क्यों उठते हैं ये प्रश्न, और उत्तर कैसे पाएंगे हम। प्रश्न जब होते हैं तो उसके उत्तर भी हमारे अंदर स्वयं खुद को ही, वो खुद में ही है उत्तर। पर दूसरों से मिले हुए उत्तर से हमें थोड़ी देर ही शांति मिलेगी, जितनी कि हमें कोई प्रश्न, एक खुजलाहट है, जैसे हमें कोई खुजली उठती है और हम खुजा लेते हैं और थोड़ी देर शांति मिलती है, उतनी ही शांति मिलेगी। पर जो परम शांति प्राप्त करनी हो, उस प्रश्नों के बिल्कुल प्रश्न छूट जाए, प्रश्न रहे ही नहीं, हमारी जिंदगी उत्तर ही हो जाए, वो कैसे होगा, इसके बारे में आज बात करेंगे। तुम प्रश्नों को पकड़ो ही मत, उत्तर तुम्हें मिलेंगे भी नहीं। कोई कभी प्रश्नों के सहारे चलकर उत्तर पाया भी नहीं। तुम प्रश्न उठने दो, यह मन की खुजलाहट है। कभी कभी खुजलाहट उठती है, तुम खुजा लेते हो। बस ऐसे ही मन की खुजलाहट है प्रश्न। जैसे हमें खुजलाहट उठती है और हम खुजला लेते हैं, खुजा लेते हैं, ऐसे ही मन की खुजलाहट है ये प्रश्न। हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, हर हालात में कोई ना कोई प्रश्न लेके हम खड़े रहते हैं। उत्तर हमारे ही अंदर है, पर उत्तर हम अपने आप में ढूंढते नहीं कभी। उत्तर भी हम बाहर ही ढूंढते हैं। जब प्रश्न हमारे अंदर से आया तो उत्तर बाहर कैसे मिलेगा, वो भी तो अंदर ही मिलेगा ना। खुजा लेने से कुछ हल नहीं होता, लेकिन न खुजाओ तो भी बेचैनी होती है। खुजा लेने से थोड़ी सी क्षण भर को राहत मिलती है। बस ऐसे ही तुम्हारे उत्तर है। एक उत्तर पकड़ लिया, थोड़ी देर राहत मिलती है, जल्दी ही उस उत्तर में से भी प्रश्न निकल आएंगे, फिर राहत खो जाएगी, फिर उत्तर की तलाश शुरू हो जाएगी। अब जो प्रश्न हमारे अंदर उठा है, वो उत्तर हमें बाहर से मिलेगा, तो ये बिल्कुल खुजलाहट के जैसे ही होगा कि वो थोड़ी देर के लिए शांत होगी, बाद में फिर वही खुजली शुरू हो जाती है। वैसे ही जब हम बाहर से उत्तर ढूंढेंगे, बाहर से हमें कोई उत्तर चलो मिला भी, तो वो थोड़ी देर के लिए, फिर उस उत्तर में से भी हम प्रश्न, वहां भी हम प्रश्न उठाएंगे, प्रश्न निकल ही आएगा। क्यों? क्योंकि सत्य का हमें पता ही नहीं है। जो दूसरा कह रहा है वो दूसरे की बात है, तो वो उत्तर हमारे दिल को, हमारे हृदय को शांति नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि वो उत्तर बाहर से आया है। इसीलिए इसमें इसमें भी प्रश्न उठेगा, वो उत्तर में भी प्रश्न उठेगा, क्योंकि सत्य हमें जाना ही नहीं है। और दूसरों ने जो कहा वो हम थोड़ी देर के लिए ही मानते हैं, तो फिर से वही प्रश्न खड़े हो जाएंगे उत्तर में भी। उत्तर चुप रहेंगे, उत्तर बोलते नहीं। तुम बोलना जब बंद कर दोगे, तत्क्षण उन्हें पहचान लोगे। तुम्हारी वाणी खो जाएगी और तुम पाओगे शून्य तुम्हारे भीतर बोला, मौन तुम्हारे भीतर बोला। तो उत्तर कब चुप होगे? जब हम चुप हो जाएंगे। मौन होना मतलब कि हमारी ये जो बाहर की जिह्वा की ये वाणी है ना, वो मौन हो जाएगी, तो अंदर की वाणी वो खुल जाएंगी, अंदर की जिह्वा खुल जाएगी, और उससे उत्तर मिलेगा हमें। तो जब वाणी खो जाएगी तो अंदर से एक शून्य भीतर से बोलेगा। हम अंदर से पूरे खाली हो जाएंगे, तभी हम बाहर से मौन हो पाएंगे। और जब बाहर मौन हो गए,
तो भीतर भीतर मौन बोलेगा हमारा, वो शांति बोलेगी, वो सत्य बोलेगा। मौन तुम्हारे भीतर बोला, उस मौन में अचानक समाधान है, सब प्रश्नों के उत्तर है, और उसी मौन में हमारा उत्तर है। बिल्कुल अंदर खाली हो गए तो वो प्रकाश जो दिखाई देगा, जो हमारी अंदर की वाणी हम सुन लेंगे, तो वही उत्तर है और वही सत्य उत्तर है। ये अचानक से घटित हो जाता है, अचानक ये घटना घट जाती है। फिर इसके लिए हमें ये बाहर की वाणी को मौन करना होगा, और करना होगा, करने से नहीं होता, उस स्थिति तक हमें पहुंचना पड़ता है। धीरे 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 अभ्यास करते 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 वो स्थिति आ जाती है कि हम बिल्कुल बाहर से मौन हो जाते हैं। पर वो मौन हमारे भीतर बोलता है, तब भी तब हमें उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न गिर जाएंगे और उत्तर मिल जाएगा अंदर से। वो उत्तर हमारे अंदर से आएगा तो हमें समाधान मिल जाएगा अंदर से, क्योंकि वो हमारे ही अंदर से आया है, इसीलिए समाधान मिल जाएगा। किसी का बोला हुआ या किसी का सुना हुआ उत्तर, उससे हमें समाधान नहीं मिलेगा। कुछ पल के लिए शांति मिलेगी कि चलो हो सकता है, पर जब वो उत्तर हमारे अंदर से, हमारे भीतर से आएगा, तो वो समाधान मिल जाएगा हमें। हमारा मौन अंदर बोलता है, हमारे भीतर बोलता है। वो लोग बाहर से चुप हो जाते, कहते हैं ना कि जो संत, जो ज्ञानी पुरुष जिसने सत्य को जान लिया, वो चुप हो जाता है। मतलब कि इसकी बाहर की जो वाणी है वो मौन हो जाता है। वो बाहर से मौन हो जाता है क्योंकि उनके अंदर एक शून्य है, और वो शून्य भी बोलता है। अंदर का मौन उनके भीतर बोलता है। वो अंदर का जो नाद है, जो ईश्वर ने हमें स्वयं, ईश्वर ने कितनी सुविधा दी है कि हमें अलग से ईश्वर का नाम जपने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो अजपा जाप हमारे अंदर, हमारे हर सांस में वो चल रहा है। जब सांस लेते हैं तो सो, छोड़ते हैं तो हम, ये सो हम अजपा जाप, जो ये मंत्र ध्वनि, जब हम अंदर से शून्य हो जाएंगे तो वो अजपा जाप पे हम एकाग्र हो पाएंगे। वो वाणी हम सुन पाएंगे, वो शब्द हम सुन पाएंगे, वो मंत्र हम सुन पाएंगे, और उसी में आनंद है, उसी में उत्तर है, उसी में समाधान है। तो जो योगियों है, जो समझ गए हैं, सत्य को समझ गए हैं, वो बाहर की, हमें सिर्फ लगता है कि वो इन आंखों से बाहर सब देख रहे हैं या इन जीवा से बाहर कुछ बोल रहे हैं, वो सिर्फ हमें लगता है, पर वो फिर बाहर होता ही नहीं। वो योगी वो बिल्कुल अपने ही अंदर होता है। बाहर तो सिर्फ उनका ये शरीर होता है। स्वयं उन्होंने स्वयं को पहचान लिया, स्वयं के स्वस्वरूप को उन्हें जान लिया। फिर उन्हें पता चल गया कि बाहर कुछ देखने लायक नहीं, सब कुछ हमारे भीतर है। वो नाद भी भीतर है, वो शब्द भी भीतर है, जो शब्द ब्रह्म है, जो मंत्र, ये जपा जो जाप है, वो भी अंदर है। तो वो ये सुनते हैं और अंदर ही वो आनंद से जीते हैं। वो फिर बाहर क्यों आए, वो अपने ही अंदर खोए रहते हैं, आनंद में मस्त रहते हैं, रमे रहते हैं। तो सब प्रश्नों का उत्तर है, क्योंकि उस मौन में शांति है, सुख है, परम आनंद है। तो जो प्रश्न हमारे अंदर उठा है, उनका उत्तर भी हमारे अंदर से आएगा, तभी हमें समाधान मिलेगा। तो जब प्रश्न उठता है, उसे बाहर खोजने का प्रयास मत करो, उसे अपने ही अंदर खोजो, मिल जाएगा। सारे समाधान हमारे अंदर ही है। तो जो योगी जन है, जो महात्मा लोग है, जो संत जन है, वो अपने ही परमानंद में, अपने भीतर, वो एक आनंद की स्थिति में 24 घंटे वो आनंद रूपी अमृतमय जिंदगी को जीते हैं। वो
सही में वो ही जी रहे हैं। हमें तो सिर्फ हमारी सांसें चल रही है इसलिए जी रहे हैं। जिसको स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ, जिसे सत्य का ज्ञान नहीं हुआ, वो जीवित भी न हुआ। तो जिसने वो जान लिया, जिसने वो पा लिया, तो जिंदा भी वो ही है, और जीवित जो है वो ही आनंद को पा सकता है। तो योगी जन वो आनंद में 24 घंटे उस आनंद में, उस परम आनंद में लीन रहते हैं। प्रश्न उठते हैं दुख के कारण। दुख प्रश्नों का जन्मदाता है। जैसे तुम्हारे सिर में दर्द होता है तो तुम पूछते हो सिर में दर्द क्यों है। जब नहीं होता तो तुम यह नहीं पूछते कि सिर में दर्द क्यों नहीं है। तुम्हें जब बीमारी होती है तो तुम पूछते हो डॉक्टर के पास जाकर कि बीमार क्यों हूँ, कारण। लेकिन जब तुम स्वस्थ होते हो तब तुम डॉक्टर के पास जाकर नहीं पूछते कि मैं स्वस्थ क्यों हूँ, कारण। तो ये प्रश्न है, ये ऐसे ही है कि हमें सत्य का पता नहीं है, इसीलिए प्रश्न उठते हैं। जिसने सत्य को जान लिया वहां तो उत्तर मिल गया, फिर प्रश्न उठते ही नहीं, प्रश्न सारे गिर जाते हैं। फिर तो उत्तर ही उत्तर है, समाधान ही समाधान है। तो ये एक उदाहरण है कि जैसे हमारे सर में दर्द होता है तो प्रश्न उठता है कि भाई सर में दर्द क्यों है। हम डॉक्टर के पास जाके उसका कारण पूछते हैं कि भाई मेरे सर में दर्द क्यों है। पर जब सर में दर्द ही ना हो तो प्रश्न ही नहीं उठता कि हम डॉक्टर के पास, जब दर्द नहीं होता तो क्या हम जाते हैं डॉक्टर के पास कि भाई मेरे सर में दर्द क्यों नहीं हो रहा है। तो ये प्रश्न नहीं उठता। तो जैसे, तो जिसने ये सत्य को जान लिया अंदर उतर के, जिसने जान लिया कि एक ही ब्रह्म अणु अणु में रम रहा, एक ही तत्व है, यहाँ कुछ और है ही नहीं। और जिसने अपने ही अंदर सब कुछ देख लिया, जान लिया, पा लिया, उन्हें सारे उत्तर मिल जाते हैं। फिर प्रश्न उठते ही नहीं, क्योंकि फिर सब कुछ जान लिया तो प्रश्न कहाँ से उठेगा। उसे पूरी जिंदगी का ही समाधान मिल गया तो फिर प्रश्न अब रहे ही कहाँ। तो जो अंदर उतर जाता है, जो पा लेता है, उनके सारे प्रश्न गिर जाते हैं, फिर प्रश्न नहीं उठते। प्रश्न क्यों उठते हैं? क्योंकि अभी तक हमने सत्य जाना नहीं, इसीलिए प्रश्न उठते हैं कि ऐसा क्यों, ये क्यों, वैसा क्यों। तो दुख जन्मदाता है प्रश्नों का। और दुख, ये बाहरी दुख की बात नहीं हो रही है कि कोई शरीर का दुख है तो हमें दुख है, परिवार का दुख है तो दुख है। ये बाहरी दुख, ये बात नहीं हो रही है बाहर के दुख की। दुख यही है, हमारे जीवन का दुख क्या है? दुख यही है कि हम स्वयं को पहचाना नहीं, अभी स्वयं को देखा नहीं कि हम क्या है, कौन है, क्यों आए हैं, कुछ पता ही नहीं है। और हम ये मानते हैं कि हम जी रहे हैं। ऐसा कैसे जी रहे हो? स्वयं के स्वस्वरूप को ही देखा नहीं तो ये जिंदगी कहाँ हुई, कैसे जी रहे हैं हम ऐसे? हमारी पहचान क्या है? क्या ये शरीर हमारी पहचान है कि हम ये है? तो ये तो सांसें पूरी हो सांसें पूरी होगी तुरंत इस शरीर को जला देंगे सब मिलकर। क्या है हमारी पहचान? एक राख की। क्या ये शरीर हम है, या जलाने के बाद जो बची हुई राख है वो हम है? क्या है हम? तो मरते दम तक हमें ये ही पता नहीं चलता कि हम क्या है, हम कौन है। तो फिर हम अपने आप को जिंदा कैसे मान लेते हैं? हम कौन है, हमारा स्वरूप क्या है, यही नहीं जाना हमने, तो जिंदगी कहाँ है? तो फिर हम एक मृत्यु में ही जी रहे हैं। ये मृत्यु ही है जिसे हम जीवन मान रहे हैं। असल जीवन तो वो है जब हम अपने अपने को पहचान लेंगे, स्वयं का स्वस्वरूप देख लेंगे, वो जीवन है।
ये जो हम जीवन मान बैठे हैं वो तो मृत्यु ही है, क्योंकि ये हमारा माना हुआ है, ये हमारा जाना हुआ नहीं है। स्वास्थ्य में कोई प्रश्न नहीं उठता, बीमारी में प्रश्न उठता है, दुख से प्रश्नों का जन्म होता है, सुख में प्रश्न क्षीण हो जाते हैं। इसका मतलब है दुख, ये दुख के अभी हमें जाना नहीं है। तो जब हम जान लेंगे तो प्रश्न क्षीण हो जाएंगे। जब तक हमें सत्य का पता नहीं है कुछ, तब तक प्रश्न उठते रहेंगे। तुम जैसे ही अपने भीतर शांत हो जाओगे और सुख की झलक पाओगे, हैरान होकर पाओगे प्रश्न खो गए। कौन पूछता है, किस लिए पूछता है? दर्द ही न रहा तो दर्द से जन्मने वाले प्रश्न कैसे बच सकते हैं? जब हम अपने ही अंदर उतर जाते हैं, वो शांति पा लेते हैं, वो आनंद पा लेते हैं, वो परम आनंद में मगन हो जाते हैं, तो वहाँ सुख ही सुख है, खुशी ही खुशी है। फिर काहे का प्रश्न, किस लिए प्रश्न, कौन किसको पूछेगा प्रश्न? जब वो तत्व को जान लिया जाता है, अभी हमने जाना नहीं है इसलिए हम दूसरों को प्रश्न करते हैं, क्योंकि हमें दूसरा व्यक्ति दूसरा लगता है। पर जब एक तत्व वो जान लेता है कि जो मुझ में है वो ही सब जगह है, तो कौन किसको पूछेगा, किस लिए पूछेगा? फिर प्रश्न रहते ही नहीं, प्रश्न क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि आनंद में, सुख में प्रश्न क्षीण हो जाते हैं, दुख में प्रश्न रहता है। जब तक हमें कुछ जाना नहीं है तब तक प्रश्न रहेंगे। जब अंदर उतर के वो आनंद का रस पान कर लिया तो सारे प्रश्न क्षीण हो जाएंगे, फिर प्रश्न रहेंगे ही नहीं। फिर हमें समाधान मिल जाएगा कि हम कौन है, ये जगत क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, किस भाव में हमें जीना चाहिए। ये सब हमें उत्तर मिल जाएंगे, अपने आप मिल जाएंगे, अंदर से मिल जाएंगे, हमारे भीतर से मिल जाएंगे। हमारा शून्य बोलेगा, हमारे भीतर का शून्य बोलेगा, हमारे भीतर का मौन बोलेगा। तो प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो जब भी ये प्रश्न की खुजलाहट उठे तो उसे अपने अंदर खोजने की कोशिश करो, उसे बाहर ढूंढने की कोशिश न करो, क्योंकि प्रश्न अंदर से आए हैं तो उत्तर भी अंदर से ही मिलेगा। सांझ आई चुप हुए धरती गगन, नयन में गोधूली के बादल उठे, बोझ से पलखे झपी नम हो गई। सांझ ने पूछा उदासी किस लिए, किंतु मेरे पास कुछ उत्तर नहीं। तो ये सब एक दृष्टांत है कि ये सब हुआ कि सांझ आए, चुप हुए धरती गगन। जब रात होती है तो सारी जगह शांति मिल जाती है, पर वो शांति बाहर की है। सुबह फिर वो कोलाहल शुरू हो जाएगा। ये रात की शांति है, ये हमारे हृदय की, हमारे अंदर की शांति नहीं है। ये तो गोधूली छाई, रात हुई, चांद उगा, रात में सब अपने अपने निवास स्थान पर सब सो जाते हैं। तो ये एक रात की शांति है, ये हमारे अंदर की शांति नहीं है। ये तो सुबह होगी तो फिर कोलाहल, ये भीड़ शुरू हो जाएगी, फिर एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी, तो फिर प्रश्न शुरू हो जाएंगे, पर उत्तर नहीं मिलेंगे। रात आई काली माँ घिरती गई, सघन तम में द्वार मन के खुल गए। दाह की चिनगारियां हंसने लगी, रात ने पूछा जलन यह किस लिए, किंतु मेरे पास कुछ उत्तर नहीं। तो जब रात आती है, काली माँ घिरती है, जब काली रात हो जाती है, सघन तम में द्वार मन के खुल गए। तो इसी अंधकार में जब हम अपने मन के द्वार जो खोल दे, तो हम कुछ जान पाएंगे, कुछ देख पाएंगे। पर हम कहाँ ढूंढते हैं? तिमिर में, बिल्कुल अंधियारे में है अभी हम। जो अभी हम जी रहे हैं वो बिल्कुल एक अंधियारे में जी रहे हैं, जहाँ हमें कुछ ना दिख रहा है, ना कुछ
सुन पा रहे हैं, ना कुछ देख पा रहे हैं, ना कुछ ही जान पा रहे हैं। बिल्कुल एक अंधियारे में जी रहे हैं। पर हम अपने अंदर उतरेंगे, अपने अंदर के वो प्रकाश पुंज को देखेंगे, तब हम उस प्रकाश आत्मा को देख के प्रकाशवान हो जाएंगे। उजाला हमारी जिंदगी का तब होगा। नींद आई, चेतना सब मौन है, देह थक कर सो गई, पर प्राण को स्वप्न की जादू भरी गलियां मिली। तो हम जब सो जाते हैं तो नींद आती है, तब हमारी चेतना नहीं सोती, वो सिर्फ हम सोते हैं। हमारी चेतना नहीं सोती, इसीलिए हम सो जाते तो सपन की गलियां मिलती है। तो जब जागते हुए भी हम कार्य करते, कुछ ना कुछ करते रहते, पर जब हम सो जाते हैं तब भी हमारी चेतना तो जागी हुई ही है। फिर उसमें हम स्वप्न देखते हैं, तो उसमें भी हम शांति से सो भी नहीं पाते, क्योंकि उसमें भी हम कुछ ना हम कुछ नहीं कर रहे होते, पर स्वप्न में कुछ कर रहे होते। तो तब तो हमें वो दुनिया भी सत्य ही लगेगी। जो स्वप्न हम देख रहे हैं तब हमें वो सत्य लगेगा। जैसे आंख खोलने के बाद हमें ये जगत सत्य लगता है, जबकि है नहीं। तो ईश्वर ने कितना अच्छा ये रात बना के, ये सपने बना के एक दृष्टांत दिया है कि रात को जब हम सो जाते हैं और जो स्वप्न देखते हैं, वो हम कैसे मान लेते हैं कि वो तो एक स्वप्न था, वो सत्य नहीं था। पर आंख खुलते ही ये जगत को हम सत्य मान लेते हैं। तो ये जगत भी सत्य नहीं है, ये भी एक स्वप्न ही है। ये खुली आंख का स्वप्न है, और वो रात को जो हम देखते हैं वो बंद आंख का स्वप्न है। इतना ही फर्क है। जब तक हम अपने अंदर वो प्रकाश को देख नहीं लेते, तब तक हम नींद में ही है, हम निंद्रा में ही है। तो आंख खोले, जब दिन में आंख खुली रहती है तो वो खुली आंख का स्वप्न है, और रात को आंख बंद करके जो स्वप्न देखते हैं वो बंद आंख के स्वप्न है। पर दोनों ही स्वप्न है, क्योंकि हमारी अब वो स्थिति ही नहीं हुई है, अभी हम जागरूक अवस्था में नहीं है, तब तक ये दोनों ही स्थिति हमारे लिए स्वप्नवत है। नींद ने पूछा भुलावे किस लिए, किंतु मेरे पास कुछ उत्तर नहीं। तो इनका उत्तर अंदर मिलेगा। अब हम ये पूछेंगे, हम हमारी निंद्रा से पूछेंगे कि भाई ये स्वप्न के भूल भुलैया ये कैसे स्वप्न है। जब हम हमारा शरीर यहाँ पड़ा है, हम सो रहे हैं, फिर हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये कैसी भूल भुलैया है। तो क्या उसका उत्तर मिलेगा? उसका उत्तर नहीं मिलेगा। प्रश्न तो बिखरे यहाँ हर ओर है, किंतु मेरे पास कुछ उत्तर नहीं। प्रश्नों के अंबार लगे हैं, उत्तर चुप है। कौन सहेजे इन कांटों को, बगिया चुप है, माली चुप है। तो जीवन में जितने भी प्रश्न उठते हैं, प्रश्नों के अंबार भरे हैं सबके। सबके पास इतने प्रश्न हैं, कोई पूछते कोई नहीं पूछते, पर मन में प्रश्न उठते ही है सबके। तो प्रश्नों के अंबार लगे हुए हैं, पर उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक अंदर नहीं उतरेंगे उत्तर नहीं मिलेगा, बाहर उत्तर है ही नहीं। तो उत्तर चुप है, कौन सहेजे इन कांटों को। तो ये जो प्रश्न है वो एक कांटा ही है। जब उत्तर मिल जाएगा तब तो हम सुलझ जाएंगे। ये प्रश्न ही हमें उलझाए रखा है ना। और अंदर जाना ये सब नहीं कर पाते, क्योंकि उनके लिए अपनी ये जो बाहर का जो हमने मान लिया है ना कि ये सुख है, टीवी देखना, पिक्चर देखना, मोबाइल देखना, बाहर घूमना फिरना, ये बाहर का खाना, जो हम मान बैठे हैं, हम अपना सारा समय उस पे ही लगा देते हैं ना, हमारे सुख में। जिसे हम सुख मान बैठे हैं वो सुख है नहीं, उसे हम सुख मान बैठे हैं। तो उनके लिए हमारे पास समय है, पर हमारे अंदर उतरने के लिए किसी के पास समय नहीं है। तो लोग क्या कहेंगे? प्रश्न उठते हैं, पर कौन सहेजे इन कांटों को। उसे अंदर उतरना तो कांटा जैसा लगेगा, कांटों पे चलना जैसा लगेगा। बगिया चुप है, माली चुप है।
फिर अंदर तो हमारे उत्तर है ही, पर वो भी चुप है। क्यों? क्योंकि उत्तर अंदर है, पर वो हमारे कान वो सुन पाए तब ना। सारे समाधान हमारे अंदर है, पर हम वहां देख पाए तब ना। प्रश्न स्वयं में रहता चुप है, दिन कर चुप है, रातें चुप है, उठी बदरिया कारी कारी, लगा अंधेरा बिल्कुल धूप है। तो इस तरह है प्रश्न का। सबके जीवन में प्रश्न के अंबार लगे हुए हैं। कोई ना कोई प्रश्न सबके हृदय में होता है, पर जहाँ ढूंढना होता है वहाँ वो प्रश्न, जहाँ उत्तर है वहाँ कोई जाना नहीं चाहता। जहाँ उत्तर नहीं है वहाँ सब दौड़ लगाए बैठे हैं। ये कैसी अंधियारी दौड़ है जो हम लगा रहे हैं। बिल्कुल एक अंधेरे में जी रहे हैं हम, एक अज्ञान के अंधेरे में। हमारे अंदर कितना प्रकाश है। हमारे ही अंदर वो परम पिता, परम पावन परमात्मा आत्मा बन के हमारे ही अंदर बैठा है, फिर भी हम बाहर दौड़ रहे हैं। हमारी दौड़ बाहर की तरफ ही जा रही है, जबकि सब कुछ हमारे अंदर है। ये मंत्र अंदर है, वो शब्द अंदर है, वो नाम अंदर है, वो नामी भी अंदर है। फिर क्या ढूंढते हो बाहर? तो धीरे धीरे कोशिश करें, हम सब कोशिश करें, अंदर उतरने की कोशिश करें। जो प्रश्न उठता है गलत नहीं है। प्रश्न उठा तो अंदर से ही उठा, तो उनका उत्तर भी अंदर से पाओ। प्रश्न उठता है तो धीरे धीरे अंदर उतरते जाओ और उनके उत्तर ढूंढते जाओ। ये उत्तर ढूंढते 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 हम परमात्मा को पालेंगे एक दिन। इतनी गहराई से अंदर उतरो। तो प्रश्न जिस तरह सत्य खुद से आए तभी हमें शांति मिलती है, तभी हम मान पाते हैं कि ये सत्य है। इसी तरह प्रश्न के उत्तर भी हमारे ही अंदर से आएंगे, तब हमें समाधान मिलेगा। उधार उत्तर से हमारे प्रश्न का समाधान नहीं होगा। दूसरों के दिए हुए उत्तर में, उसके उत्तर में भी हमें प्रश्न उठ जाएंगे। इसीलिए उत्तर स्वयं से ढूंढो। प्रश्न अंदर उठा है तो जवाब भी अंदर से ही ढूंढो और जवाब मिलेगा। जवाब जरूर मिलेगा, समाधान है ही। सब कुछ है हमारे अंदर, एक बार उतर कर को देखे। ये स्वप्नवत बाहरी दुनिया आपको इतनी रंगीन, इतनी सुखमय लग रही है, तो हमारे वो अंदर ईश्वर की जो दी हुई, जो सारी ये शक्तियां है, ऊर्जा है, ये सारी निधि है, ये पूंजी है, वो कितनी लुभावनी होगी। कि जो वहां गए हैं, जो संत जन वहां गए हैं, वो सतत अंदर रहते हैं। वो बाहर क्यों आना नहीं चाहते? क्योंकि उन्हें जान लिया कि बाहर बाहर का ये सुख छल, एक छल है, भ्रम मात्र है। सारा आनंद हमारे ही अंदर है। तो वो अंदर अपनी शून्य में आनंद मग्न रहते हैं। राजे महाराजाओं ने अपना ये बाहरी सुख, ऐश्वर्य, वैभव, कितनी कितनी रानियां, पत्नियां, सब कुछ छोड़ के वो अंदर उतरे हैं। तो क्यों उतरे होगे? जब बाहर का ही ये धन, ये संपत्ति, ये मान, ये प्रतिष्ठा ही सुख होता तो राजा क्यों सन्यासी बनते? क्यों वो सब सुख छोड़ देते? क्योंकि उनसे कहीं गुना अधिक, जिसका कोई नाप ही नहीं है, जिसका तराजू ही नहीं है वो तोलने के लिए, जिसका कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, उतना आनंद हमारे अंदर है।
इसीलिए बाहर एक सब सुख वो छोड़ पाए, क्योंकि उन्होंने अंदर का आनंद को जान लिया, सत्य को जान लिया कि सत्य क्या है और भ्रम क्या है, माया क्या है, मोह क्या है और सच्चा प्रेम क्या है, ईश्वर के प्रति प्रेम। तो जो कुछ भी है हमारे ही अंदर है, स्वयं से पाओ, सत्य को स्वयं से पाओ, उत्तर को भी स्वयं से पाओ। इनके लिए एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। एकाग्रता से धीरे धीरे अंदर उतरो। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, धीरे 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 हो जाएगा। जो परिश्रम करते हैं ईश्वर और संत, उनकी करुणा करुणा की वर्षा हमारे अंदर उतरती है, हमारे ऊपर उतरती ही है, और हमारा मार्ग ज़्यादा सुगम और सहज हो जाता है। तो हम सब ये परिश्रम करें, ये अभ्यास करें, प्रश्न को हटा दे और उत्तर को पाले। तो आदेश आदेश। जय गिरनारी, जय गुरुदेव।